Pichona. About it because when it got to 30, it took a fake backward jibe by Prime Minister Narendra Modi. देखिए, मैंने अभी विस्तार से कहा है कि अपनी धरातल खिसकते हुए देख करके, अपनी ज़मीन खिसकते हुए देख करके, बहुसंख्यक समाज के सभी घटकों में अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख करके, अपनी होती हुई सरजमीन को, राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए, बचाए रखने के लिए वो इस तरह के बेतुर के अनर्गल और आधारविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। And caste census, now Congress stated that if voted to power, they will do caste census. They cannot do because it's not on the purview of the state government, any state government, because as per the constitution it say central is subject and only central government can do. मैं तो इतना कहूँगा कि उनको जिस पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, जब पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के नाम पर देश को बांटा, जिसने देश को अगड़े और पिछड़ों के आधार पर बांटा, जिसने देश को जो है अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, वो पार्टी अब एक बार फिर जातियों के आधार पर देश को और समाज को बांटने का काम कर रही है। जिन्होंने मज़हब के आधार पर दूरियां बढ़ाई, अब वो जाति के नाम पर दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण देने, ओबीसी के विषय में बात करने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकारी कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। जब मंडल कमीशन को लागू करने के लिए देश भर का युवा आंदोलनरत था, तब इनके नेताओं ने किस किस समय में क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी थी, इसको आज भी देश का ओबीसी समाज भूला नहीं। सर, मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस ने कहा हम 100% गारंटी पूरी करते हैं, मोदी मतलब झूठों के सरदार है। मैंने अभी आपके सामने उनके 2018 के मैनिफेस्टो का पहला पन्ना पढ़ करके सुनाया था, और सिर्फ समय की जाया आपका लोगों का ज़्यादा न हो इसलिए उसके हर एक हेडिंग में से 3-3 पॉइंट पढ़ करके सुनाए थे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि वो 100% है या 100% फेलियर है। So BJP has called this lal diary. Also Congress has called this lal diary a diversion by BJP. They say BJP. देखिए, जब लाल डायरी कब की चर्चा शुरू हुई थी, आज से 2022 में आई थी, नया 20 में पहली बार, तब 20 में चर्चा शुरू हुई थी, तब उसके अस्तित्व को नकारा गया। जब 23 में वो विधानसभा में उसका एक मॉडल लेकर के, एक डायरी का लेकर के जब पहुंचे थे, उन्हीं की सरकार के एक दिन पहले तक मंत्री रहे हुए, तब राजस्थान की जनता ने विधानसभा में रग्बी का मैच देखा था। जिस तरह से रग्बी में बॉल को लेकर के छीना झपटी होती है, वैसे अपने मंत्री को नीचे गिरा करके लात घूंसों के उपहार के साथ में, क्योंकि शायद उन्होंने सरकार का कच्चा चिट्ठा लाने का और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आवाज़ उठाने का, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो राजस्थान में घटनाएं हो रही थी, उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाने का साहस किया था। ये शायद उसका पुरस्कार उनको नीचे गिरा करके लात घूसों का दे रहे थे। फिर एक बार संवेद स्वर से डायरी के अस्तित्व को नकारा गया। जब पहले 2 पन्ने आए तो सरकार की चूलें हिलती हुई दिखाई दी, सरकार निशब्द थी, और अब की बार जब पुत्र का बयान आ गया उस डायरी के माध्यम से, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वॉइस सैंपल की बात करने वाली सरकार अपने उन माननीय जी जिनके हाथ से वो डायरी में, लाल डायरी में काले पन्ने लिखे गए हैं और सरकार के काले कारनामे लिखे गए हैं, उनकी हैंडराइटिंग की जांच कराने के साहस कब करने वाली है। Thank you.